रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं आपके साथ अलीशा शहजाद। जनरल बाजवा ने सऊदी क़यादत के सामने दो टोक मौक़िफ़ रख दिया है। आप काबिल एहतराम हैं, मगर इसराइल को कबूल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी क़यादत अपने मौक़िफ़ पर यकजुबान हो गई है। सऊदी क़यादत को ऐसा जवाब दिया गया है कि अरबों को दिन में तारे नजर आने लगे। मोहम्मद बिन सलमान तो एक जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनकर शाह सलमान के भी होश उड़ गए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मज़लूम मुस्लिम ममालिक में खुशी की लहर दौड़ गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिल जीत लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब की क़यादत को क्या जवाब दिया है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया था जिसको जनरल बाजवा ने मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाते हुए सऊदी अरब को दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव कम हो जाएगा। अगर शाह जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के माबैन गलत फहमियां तो दूर हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने अपना दो टोक मौक़िफ़ रख कर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत से कहा है कि अगर पाकिस्तानियों के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं, सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और रहेंगे, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जबकि मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब की मरकजी हैसियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात पर फख्र है, लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत को यह भी शिकवा किया है कि एक जानिब आप मुसलमानों के हकूक़ की बात करते हैं तो दूसरी जानिब 80 लाख कश्मीरियों के दुश्मन भारत से अरबों डॉलर के मुआहदे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यह भी शिकवा किया है कि सऊदी अरब के भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात 11 गुना ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज में 15% हिस्से खरीदने के मुआहदे पर भी काम कर रही है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान कायम होने वाले सिफाती ताल्लुकात कायम होने पर भी सऊदी क़यादत से शिकवा किया, जबकि पाकिस्तान ने किसी सूरत भी कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई है। सऊदी क़यादत ने जनरल कमर जावेद बाजवा को दौरे सऊदी अरब पर दिल से खुश आमदीद कहते हुए कहा है कि सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा। सऊदी क़यादत ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कर्ज और माली मदद देने वाले ममालिक में शामिल है। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाले को अपना फ़र्ज समझता है। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक में जो तनाव की सूरत पैदा हुई थी, अब वो कम होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात में तनाव पहली दफा नहीं आया था। इससे कबल भी आखिरी बार पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन सन 2015 में कशीदगी इस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान ने यमन में सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता अफवाज की मदद के लिए अपनी फौज भेजने से इनकार कर दिया था। तहम इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात बेहतर हुए थे। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए नहीं हैं, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात क़याम पाकिस्तान के वक्त से हैं, जबकि इन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद से आई। गुज़श्ता साल को देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है और ये ताल्लुकात जो कि कई दहाइयों से कायम है, मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। ये साल दोनों ममालिक के सिफाती तिजारती दो तरफा ताल्लुकात में एक नई लहर को जन्म दे रहा है। दोनों मुल्कों की क़यादत एक दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे हैं। इमरान खान जब 2018 में वज़ीर आज़म बने तो इसके बाद उन्होंने इसी साल सऊदी अरब के 2 दौरे किए, जबकि 2019 में उन्होंने सऊदी अरब के 4 दौरे किए और 2019 का सबसे अहम दौरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का था, जब वो फरवरी में पाकिस्तान तशरीफ लाए थे
और इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। जब उन्होंने एक तकरीब में कहा कि पाकिस्तानी मुझे अपना सफीर समझे, ये बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बाइस एहसास है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया में उनके सफीर बने। और इसी तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी कैदियों से मुताल्लिक बात की थी, जिसकी फौरी तौर पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मंजूरी दी और तकरीबन 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई का ऐलान किया गया। इसी दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया और ये सरमायाकारी तकरीबन 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। और ये ऐलान पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मुस्बत और ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ। दोस्तों, अब आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बताते हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ फौजी ताल्लुकात भी कई दहाइयों से कायम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक़ें भी हो चुकी हैं और जबकि सऊदी अरब के कई फौजियों को पाकिस्तान ने तरबियत भी दी है और जबकि पाकिस्तान का अल खालिद टैंक भी सऊदी अरब की मदद से तैयार किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजहबी ताल्लुकात भी हैं। हर पाकिस्तानी का दिल मक्का और मदीना के लिए धड़कता है। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से पिछले साल भी हाजियों की तादाद में इजाफा किया गया और उम्रे के लिए ज़ायरीन की तादाद भी बढ़ाई गई, जबकि रोड टू मक्का प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिससे पाकिस्तानी आज़मीन को सहूलियात हासिल होंगे और उनको हज की अदायगी में आसानियां मिलेंगी। रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल होना भी पाकिस्तान के लिए साल की बड़ी कामयाबी गिनी जाती है। विजन 2030 सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक अजीम शान विजन है जो कि 2016 में शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब के कई शोबों जैसे कि खेल, सकाफत, सयाहत, एंटरटेनमेंट में बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा और इन शोबों में दोनों मुमालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। सऊदी अरब के कई वफ्द पाकिस्तान आए। सऊदी अरब के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए, जबकि पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे भी सऊदी अरब गए, जहां उनकी सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात हुई और इस दौरान दीगर सऊदी क़यादत से भी मिले और दोनों मुमालिक के पार्लिमानी अमूर पर भी दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान विजन 2030 के तहत और बहुत कुछ हासिल कर सकता है, जैसे कि सऊदी अरब में फुटबॉल एक मकबूल खेल है। पाकिस्तान में बेहतरीन फुटबॉल तैयार होते हैं। पाकिस्तानी बिजनेस में सऊदी अरब को फुटबॉल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तानी मईशत मजीद बेहतर होगी। जहां तक पाकिस्तानियों की बात है, सऊदी अरब में तो तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वहां से तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसी साल सऊदी अरब में पाकिस्तान में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की लागत से गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने का भी ऐलान किया, जिस पर काम जारी है। सऊदी अरब से वफ्द पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। बिलाशुबा 2019 पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के लिए अच्छा साल साबित हुआ। अगर दोनों ममालिक इन तमाम मनसूबा जात को मुकम्मल कर लें तो ये दोनों ममालिक के अलावा इस खिते के लिए भी नेक शुगून होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सीपैक पर भी काम जारी है, जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक इक्तसादी राहदारी है, जिस पर चीन 62 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। सऊदी अरब ने भी इसमें शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था और वो गवादर में ऑयल रिफाइनरी पर सरमायाकारी करेगा तो वो भी सीपैक का हिस्सादार बन जाएगा। दोनों ममालिक इन बेहतरीन ताल्लुकात में सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हीं के शबाना रोज़ काविशों से ये दौरे मुमकिन हुए और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े और उम्मीद है कि इस साल 2020 के और अगले सालों में ये ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे और दोनों ममालिक के अवाम को भी फ़ायदा होगा। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज़ अपडेट के लिए खबर